सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक राजा हैं सत्राजित। ये सूर्य भगवान के बड़े भक्त थे। तो सूर्य नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर के इनको एक मणि प्रदान की थी। वो मणि 8 बार सोना नित्य देती है। एक दिन सत्राजित उस मणि को अपने गले में धारण करके भगवान की सभा में आए। तो उस मणि का इतना तेज था कि सारी सभा कहने लगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है साक्षात सूर्य नारायण हमारी सभा में आ रहे हों। तब भगवान ने कहा, ये सूर्य नारायण नहीं, ये सूर्य के ही भक्त सत्राजित आ रहे हैं। और जैसे ही सभा में बैठे तो भगवान ने पूछा, सत्राजित तुम घर में कितने भाई हो, कितने सदस्य हो? सत्राजित ने कहा, हमें हैं, हमारी एक पुत्री है, हमारी धर्मपत्नी और छोटा भाई, हम 4 लोग हैं। तो भगवान ने कहा, सत्राजित ये जो मणि है 8 बार सोना नित्य देती है, इतने धन का आप क्या करोगे? इसको राजकोष में जमा कर दो तो समाज का कल्याण होगा। और आपको जितने धन की आवश्यकता हो उतना यहाँ से लेते रहना। सत्राजित ने कहा, वाह महाराज, हमने तपस्या की, हमने सूर्य भगवान को प्रसन्न किया, हमारी पूजा के प्रभाव से, तप के प्रभाव से वो प्रसन्न होकर के हमको ये मणि सूर्य नारायण ने दी है, और हम ये मणि आपको दे दें? हम अपनी मणि आपको नहीं देंगे। भगवान ने कहा, कोई जबरदस्ती नहीं है, आपकी वस्तु है, आप रखो। सत्राजित लौट करके अपने भवन में आ गए। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को अपने गले में पहन करके शिकार खेलने गए, और जंगल में एक शेर ने उस मणि को छीन लिया और प्रसेन को मार दिया। उधर से जामवंत जी जो भालू के रूप में हैं बोल आ रहे थे, उन्होंने उस शेर को मार दिया और मणि को ले जाकर के अपनी पुत्री जामवती को दे दिया। इधर क्या हुआ, जब प्रसेन लौट करके नहीं आए, बहुत खोजा, तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, देवी मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान द्वारकाधीश ने हमारे भाई प्रसेन को मार दिया और हमारी मणि को छीन लिया। क्यों? क्योंकि मैं एक बार जब उनकी सभा में गया था तब उनने हमसे वो मणि मांगी थी और हमने देने से इनकार कर दिया। तो हो सकता है उन्होंने ही हमारे भाई को मार के मणि को छीन लिया हो। अच्छा, माताओं के पेट में कोई बात नहीं रहती। सत्राजित ने कहा, देवी ये कन्फर्म नहीं है, अभी किसी से कहना नहीं। परंतु माताओं के पेट में बात टिकती नहीं है। बोले, ठीक है स्वामी, किसी से नहीं कहेंगे। सत्राजित की पत्नी ने अपनी सहेली को बता दिया और कहा, देख बहन, ये बात अभी किसी से कहना मत। बोले, बहन हम क्यों कहेंगी, आज तक तुम्हारी कोई बात कही? बोले, तभी तो आपको बताती हूँ सारी बात। उसने अपनी सहेली को बताया, उसने आगे बढ़ाया, और ऐसे फैलते फैलते ये बात पूरी द्वारका में फैल गई कि द्वारकाधीश ने सत्राजित के भाई प्रसेन को मार दिया और उसकी मणि को छीन लिया। जब भगवान कृष्ण के कानों तक ये बात पहुंची, भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। द्वारका से 10-15 लोगों को अपने साथ में लिया द्वारकाधीश ने, और प्रसेन को खोजने गए। जंगल में आगे पहुंचे तो एक प्रसेन मरा पड़ा है। उसके आगे देखे तो शेर के चिन्ह बने हुए थे जाने के, चरणों के। आगे देखा तो वहां शेर मरा पड़ा हुआ है, उसके आगे भालू के पैर बने हुए हैं। तो उन्हीं पैरों के निशान देखते देखते भगवान एक गुफा तक पहुंचे और द्वारका वासियों से बोले, आप हमारा यहाँ खड़े होकर के इंतजार करना, मैं इस गुफा में जा रहा हूँ। और जैसे ही द्वारकाधीश उस गुफा में पहुंचे, वही जामवंत जी की गुफा थी। जामवंत जी सो रहे थे, उनकी बेटी जामवती उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने कहा, ये मणि इनके पास है, झूठा कलंक हमें लग रहा है। तो जामवती से बोले, देवी ये मणि आप हमें दे दो।
तो जामवती रोने लगी और अपने पिता को जगा दिया। जामवंत जी जगे और जगते ही भगवान से युद्ध करने लगे। तो भगवान कृष्ण का और जामवंत जी का 27 दिन युद्ध चला। 28वें दिन जामवंत जी को भगवान ने परास्त कर दिया और जैसे ही अपने चरण को उठाया भगवान के चिन्ह दिख गए, पद्म का दर्शन हो गया। जामवंत जी समझ गए ये तो हमारे साक्षात राघवेंद्र सरकार हैं। चरणों में गिर गए, प्रभु मैंने पहचान लिया। भगवान राघवेंद्र सरकार का जब रावण के साथ में युद्ध चल रहा था, परंतु रावण की सेना में कोई इतना बड़ा योद्धा ही नहीं था जो जामवंत के साथ में युद्ध कर सके। जब युद्ध पूरा हो गया तो जामवंत जी से भगवान ने सभी से कहा कि कुछ मांग लो। तो जामवंत जी ने कहा सरकार इतने बड़े युद्ध में भी हमारे जैसा कोई योद्धा नहीं मिला जिससे हम युद्ध कर पाते, तो हमारी इच्छा है कि आप हमारे साथ युद्ध करो। भगवान ने कहा जामवंत जी अभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए हैं और हम आपके स्वामी हैं और सेवक हो, स्वामी में कभी युद्ध नहीं होता। आपकी इच्छा हम पूरी द्वापर में करेंगे। तो आज जामवंत जी से भगवान ने युद्ध करके उनकी इच्छा पूरी की। और जामवंत जी ने निवेदन किया सरकार आपका कैसे आना हुआ। भगवान बोले जामवंत जी ये मणि आप हमें प्रदान कर दो। क्यों? क्योंकि इसकी हमें झूठी चोरी लग रही है। जामवंत जी ने निवेदन किया सरकार आप ये मणि तो ले जाओ, पर अकेली मणि नहीं, एक हमारी मणि भी ले जाओ साथ में। हमारी ये बेटी जामवती है, आप इसके साथ विवाह कर लो और दहेज में इस मणि को ले जाओ। तो भगवान का दूसरा जामवंत की बेटी जामवती से हुआ। अब भालू की बेटी कैसी होगी आप सब जानते हैं। अब अपने रथ में बिठा तो लिया, विवाह कर लिया। तो जामवती से कहा कि अपने पूरे अंगों को ढक लो, तुम्हारा कुछ दिखना नहीं चाहिए, लंबा घूंघट लगा लो। लौट करके द्वारका में आए। द्वारका में पता चल गया द्वारकाधीश एक विवाह करके आ रहे हैं। तो रुक्मणी मैया ने सुंदर आरती का थाल सजाया, आरती उतारी और घूंघट उठा के देखना चाहती। भगवान ने हाथ पकड़ा, देवी आप घूंघट उठा के मत देखना। क्यों? आप देखोगी तो फिर आपको जलन होने लगेगी। बोले प्रभु जलन क्यों होगी? बोले आपसे कई अधिक सुंदर है जामवती। अब जामवती तो भालू की बेटी, तो भालू जैसी होंगी। तो रुक्मणी मैया के मन में भाव आया हे भगवान यदि ये अधिक सुंदर हुई तो भगवान ये द्वारकाधीश हमसे प्रेम कम करेंगे, इसलिए ये बिल्कुल हमारे जैसी हो जाए। तो जो भालू की पुत्री थी वो बिल्कुल रुक्मणी मैया के जैसी हो गई। तो दूसरा विवाह भगवान का जामवती के साथ में हुआ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब द्वारकाधीश ने वो मणि ला करके सत्राजित को प्रदान की, अब सत्राजित लज्जित हुआ और मणि देने के बाद में भगवान द्वारकाधीश ने अपने गुरुजी से पूछा, गर्गाचार्य जी से, गुरुदेव हमको ये झूठा कलंक क्यों लगा? ये झूठा कलंक हमें क्यों लगा? तो गर्गाचार्य जी ने ध्यान से देखा, कहा कृष्ण तुमने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चौथ का दर्शन कर लिया था। गणेश चौथ बोलते हैं जिसको, गणेश जी बैठते हैं। भाद्रपद शुक्ल चौथ का जो दर्शन, चंद्रमा का दर्शन करता है वो चंद्रमा कलंकित है। चौथ के चंद्रमा को जो देखता है उसको झूठा कलंक लगता है। कभी गलती से देख भी लिया जाए तो फिर इसी कथा को सुन लेना चाहिए, या किसी ब्राह्मण को बुला करके समंतक मणि की कथा सुनने से दोष खत्म हो जाता है।